पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई घटना ने अब देश के सर्वोच्च अदालत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए इसे न्याय व्यवस्था में सीधे हस्तक्षेप बताया और कानून के शासन को चुनौती देने वाला कदम बताया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 7 न्यायिक अधिकारियों, जिनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थीं, उनको जिस तरह से घेर कर रखा गया, डराया गया और घंटों तक बिना किसी बुनियादी सुविधा के रखा गया, वह बेहद गंभीर और चिंताजनक है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं लगती, बल्कि एक सोची समझी और सुनियोजित कोशिश थी, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करना और अधिकारियों का मनोबल तोड़ना था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर भी कड़ी नाराजगी जताई कि राज्य प्रशासन को पहले से सूचना होने के बावजूद समय पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। कोर्ट के अनुसार यह प्रशासनिक विफलता का स्पष्ट मामला है, जहां जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई। इसी को लेकर कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर ऐसी स्थिति में समय रहते उचित सुरक्षा और व्यवस्था क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने अधिकारियों के इस रवैये को बेहद निंदनीय बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया है कि वह तुरंत पर्याप्त केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित करे, ताकि एसआईआर प्रक्रिया के तहत चल रही सुनवाई और जांच बिना किसी बाधा के जारी रह सके। कोर्ट ने सभी संबंधित स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने, आम लोगों की एंट्री को सीमित करने और न्यायिक अधिकारियों व उनके परिवारों की सुरक्षा का तत्काल आकलन करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने सख्त संदेश में यह भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति या समूह को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायिक अधिकारियों के मन में डर पैदा करने की कोशिश को कोर्ट ने आपराधिक अवमानना की श्रेणी में रखा है और स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में संबंधित अधिकारी वर्चुअल उपस्थित रहें और अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि कोर्ट इस मामले की लगातार निगरानी करेगा और किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद यह मामला अब सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक जवाबदेही और चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।